नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचने शुरू हो गए हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु मां के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और पूरे मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। बुझा दे माँ, तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, अपने चरणों का दास बना ले, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे। शेर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेरा वाली माँ, रूप है तेरे कई जोता वाली माँ, नाम है तेरे कई घाटा वाली माँ, जग जननी है मेरी बोली वाली माँ, जग जननी है मेरी बोली वाली माँ, जग जननी है मेरी बोली वाली माँ। दयालु तू है माँ, क्षमा कर देती है सभी के कष्टों को माँ, तू हर लेती है। जयकारा शेरवाली दा, तू ही जग जननी है, तू ही जग पालक है, चराचर की मैया तू ही संचालक है, तू ही संचालक है, तू ही संचालक है। अपनी जोत में मुझको संभाले, बात मुझे दर्शन दे, बात मुझे दर्शन दे, प्यास बुझा दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे। दूर अब तुझसे माँ मैं न रह पाऊंगा, प्यास तेरे दर्शन की माँ अब न सह पाऊंगा। जयकारा शेरवाली
बाकी सब सपना है तेरे बिन है। बिलासपुर के रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था देखने को मिलती है। मान्यता है कि माता रानी अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं और उनके सभी संकट दूर करती हैं। यही कारण है कि देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में स्थित वट वृक्ष पर नारियल चढ़ाने की भी विशेष मान्यता है, जिससे भक्तों की रुकी हुई इच्छाएं पूरी होती है। रतनपुर मंदिर में सबसे अधिक ज्योति कलश जलाने का रिकॉर्ड भी दर्ज है, जिसकी खास पहचान बन चुका है। महामाया देवी मंदिर में लोगों की कतार जो है सुबह से ही लग रही है और पहले दिन से ही महामाया मंदिर सहित भैरव बाबा मंदिर लोग सुबह से रतनपुर के कई मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, रखती हूँ। नवरात्रि जैसे अभी चल रहा है तो व्रत रखती हूँ और श्रद्धा है, बचपन से विश्वास है, इसलिए अब विश्वास से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। मंदिर आते मेरे को हो गया है लगभग 8-9 साल से ज्यादा। यहाँ राम टेकरी, गिरजाबंद, भैरव बाबा, लक्ष्मी देवी है और बहुत सारी जगह है। वजह है कि देवी शक्तिशाली होती है। देवी में जो अपने श्रद्धालु के ऊपर, अपने भक्त के ऊपर जिनको कृपा हो जाती है, वो चमत्कार ही दिखाते हैं और श्रद्धा पूर्वक जो भी श्रद्धालु मानते हैं उनको चमत्कार, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और बहुत से श्रद्धालु ऐसे आते हैं जो अपनी मनोकामना के लिए कुछ श्रीफल, नारियल बांध के जाते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो माता जी निश्चित रूप से पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि काफी श्रद्धालुओं के द्वारा हमें ये जानकारी मिली है कि आके बताते भी हैं कि भाई हमने नारियल बांध के गए थे और हमारी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। नारियल बांधते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये निश्चित रूप से है कि माता जी के चमत्कार ही है और जिनके ऊपर कृपा होगी उनकी मनोकामना पूर्ण करती जा रही है। देखिए कि माता रानी का चमत्कार भी है, लोगों का अटूट आस्था भी है और देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी यहाँ ज्योति कलश प्रज्वलित कराते हैं और लोगों की आस्था जो है माँ महामाया पर अटूट है। यही वजह है कि दिन प्रतिदिन लोगों की जो कतार है वो भी बढ़ती जा रही रहती है और अन्य प्रशासनिक टीम भी लगे रहती है और नवरात्र रतनपुर का पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। एक्सप्रेस रिपोर्टर कान्हा तिवारी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। विश्व में सबसे अधिक ज्योति कलश जलाने का रिकॉर्ड बनाया था और अचानक कोरोना काल आई, इसके बाद ज्योति कलश की संख्या जो है वो घटती गई थी। क्या कुछ इसके पीछे है, बताएंगे? एक समय पर यहाँ पर 31,000 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए थे। कोरोना काल के बाद निश्चित रूप से थोड़ी बहुत उसमें कमी आई थी, लेकिन पिछले कुमार नवरात्र में भी लगभग हम 31,000 की संख्या को आसपास छू रहे थे और पिछले चैत नवरात्रि की अपेक्षा इस चैत नवरात्रि में ज्योति कलश की संख्या अधिक आई है। मंदिर में सतचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है। इसके अलावा मंदिर के भीतर पंडितों द्वारा सप्तशती का पाठ किया जा रहा है और मंदिर में ही भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसे अतीश शंकर त्रिपाठी जी द्वारा किया जा रहा है। लगभग 11-12 पंडित तो सप्तशती पाठ के लिए आते हैं और 20 के आसपास सतचंडी के लिए यज्ञशाला में आते हैं और लगभग 250 ज्योति रक्षक आसपास के गांवों से जो निरंतर कई सालों से सेवा करते चले आ रहे हैं वो आते हैं। इसके अतिरिक्त भंडारा का आयोजन किया गया है। निःशुल्क भंडारा का आयोजन किया गया पुराने धर्मशाला में और नए धर्मशाला में। जो भी यहाँ पे ज्योति रक्षक या दर्शनार्थी श्रद्धालु जो आते हैं वो निःशुल्क भंडारा का भोग प्राप्त करते हैं और जो भी यहाँ पे कर्मचारी ड्यूटी पे लगे हुए हैं विभिन्न विभागों से, उनके लिए भी निःशुल्क भंडारा का
रखा गया है। देखिए कि 9 दिनों तक नवरात्र जो रतनपुर का चलता है, ये पूरे देश भर में जाना जाता है कि किस तरह से नवरात्र यहाँ मनाया जाता है और देश भर के श्रद्धालु यहाँ ज्योति कलश जलवाते हैं, अपनी कामनाओं को लेकर के मंदिर पहुंचते हैं। तैयारी भी मंदिर प्रबंधन कर रही है। अब ये देखना होगा कि कब तक रिकॉर्ड के पार पहुंचेगा और इतिहास फिर कब बनाएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर कान्हा तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।